से रिकॉल मिलेगा उन तीनों ही प्लेयर्स को। देखिए गोलियों की गूंज बता रही है कि प्रारंभ हो चुका है, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब फाइट्स की चर्चाएं करें, ये देखिए टीम लॉल्स, उनके सामने भी खिलाड़ी मौजूद हैं और शायद जिस कला की आपने चर्चा की ना, फाइट्स के अंदर से फ्रैग्स निकालने की कोशिश की जा रही है लॉल्स के द्वारा, उसी की इंतजार कर रहे हैं कि जब आपस में खिलाड़ी लड़ेंगे चुपचाप दबे पैर जाएं और कुछ एक आधा फिनिश चला पाए। इन सब मुश्किल काम है क्योंकि अब वो टीम जोन के बाहर हो चुकी है, पर मैं टीम तेलुगु एंड टीम लॉल्स भले उन्होंने फिनिशेस ना निकाले हो, पर जो रोटेशनल गेम प्ले उन्होंने दिखाया है ये उनको काम देगा इरांगल और मिरामार के मैच में। अब तक जो आपके लिए अवसर था वो आपकी आपदा बन चुकी है, वो आपके लिए अब दिक्कत हो चुकी है। गॉडसेंड सर्कल आपको फेवर नहीं कर रहा है, रिवाइवल तो आप एग्जीक्यूट कर लेंगे मगर क्या समय है, क्या स्मोक्स हैं, उतनी लूट के लिए तो काफी क्रेट्स पड़ी हैं आपके पास। अगर यूटिलिटी डंप की जाए और आप उसके भरोसे आगे जा पाए तो एक बार को प्रयास कर लीजिए। FFOD मानो एज पकड़कर बैठी है कि काफी देर से ग्रेनेड्स आ रहे थे सामने से, अब हमारी बारी है पे बैक करने की, अब हम अपना बदला लेंगे। और इन सब के बीच जो आपने चर्चा की टीम लॉल्स की रोटेशन की, मैं मानता हूं अगर सर्वाइवल करके वो पोजीशन पॉइंट्स भी निकाल लें तो बुराई क्या है, अंततः अंक तो आ रहे हैं आपके पास। और यही वो गेम होता भी है जो बाकी इरांगल और मिरामार की मैं बात कर रहा था, वहां पर आपको फायदा देकर जाता है। डिस्ट्रॉयर उन्होंने क्लिफ को डाउन किया, अभी तक वो फ्रैग कंफर्म तो नहीं हुआ पर एंग्री इसी बीच वो डाउन हुए। क्लिफ उनका जो फ्रैग था वो कुणाल लेकर गए, जेनेसिस वो भी डाउन, डिस्ट्रॉयर वो भी एलिमिनेट हुए और इसी के साथ FFOD उनका भी एलिमिनेशन। और T2 गेमिंग AKM के साथ 6x का इस्तेमाल करता हुआ वो प्लेयर यश है जो अकेले बचे हुए अपनी टीम से। टीम तेलुगु उनके जो प्लेयर हैं डी-सिंक वो डाउन हो गए और हेका एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। GD वर्सेस ऑल के पास एक अलग पोजीशनिंग जरूर देखने को मिल सकती है, पर T2 गेमिंग अभी तक वो जो कंट्रोल था AKM का वो बहुत ज्यादा बढ़िया था और जो फाइनली वो फ्रैग था वो भी वो लेकर गए। कुणाल का जो रिवाइवल है वो एक आसान रिवाइवल होने वाला है। एंड टीम लॉल्स राउंड 2 में चिकन डिनर मिस हुआ था, क्या यहां पर वो चिकन डिनर अभी भी निकाल सकते हैं? प्रयास तो पूरा है और आप देखिए आरंभ हो चुका है उस चीज का, अपने खिलाड़ियों को वापस से बचाया जा रहा है, कुणाल को हील अप करने का समय दिया जाएगा। टीम एक साथ चार्ज इन करने को भी तैयार, मगर टीम तेलुगु का वो एक खिलाड़ी अभी तक बचा है। हेका ने एक झटका जरूर से दिया, कुछ गोलियां दागी, मजबूर किया कि आप पीछे हटिए और सर्कल का प्रकोप जिमी वो वापस डाउन के जाएंगे। रिवाइवल भी अब तो मुश्किल, पोजीशन पता है, बस ग्रेनेड सही तरीके से दागना। हेका एक अच्छा कनेक्शन वहां पर मिला उनको, एक फ्रैग और लेके गए, खुद को और ऊपर भी लेके जाएंगे और साथ में टीम के लिए पॉइंट्स भी। बट चिकन डिनर वो तो टीम लॉल्स लेके गई है। कमाल का एफर्ट यहाँ पे टीम लॉल्स की तरफ से पहले मुकाबले के अंदर ही जिस कार्य को करने के लिए वो आए, ट्रिपल वी और जिप दोनों के ऊपर आक्रमण वो कर सकते हैं, पर टीम लॉल्स एंट्री तो उनको भी करनी पड़ेगी। कहां से रोटेट करेंगे, शायद वो लड़ाई ही एक ऑप्शन है जो उनको अब जोन के अंदर जगह दिला दे। बट आर यू लूट ज्यादा नहीं है, जोन के बाहर फंस गए हैं, लड़ाई तो उनको भी करनी पड़ेगी एंट्री करने के लिए। देखिए लॉल्स उन्होंने तो लड़ाई छेड़ भी दी है और लॉल्स ने ही वो पहला नॉक निकाला था और उनको पता है कि वो जो एक प्लेयर है वो बहुत ज्यादा पीछे है, उनका भी ध्यान देना होगा। कुणाल उनके ऊपर वो शॉट्स पड़े हैं पर लॉल्स वो सीधा फाइट लेने के लिए चले गए, बग्गी उन्होंने ऊपर चढ़ा दी, जिमी वो डाउन हो गए और जो चौथे प्लेयर है उनकी पोजीशनिंग तो टीम लॉल्स को वैसे भी पता है। लॉल्स ये चौथा फ्रैग जो उनके खाते में जाने वाला है, श्याम उनका एलिमिनेशन हुआ। और क्लिफ जैसे मैं कह भी रहा था कि उनकी पोजीशनिंग टीम लॉल्स सबसे पहले क्लिफ को ही स्पॉट किया गया था। जी हाँ, बट यहाँ पे क्लिफ क्या वो क्लच निकाल सकते हैं? बहुत ज्यादा मुश्किलों में प्लेयर्स यहाँ पे आते हुए। T2 गेमिंग शानदार एफर्ट उनकी तरफ से। टीम लॉल्स एज अ टीम देखिए कितना बेहतर प्रदर्शन है, कम्युनिकेशन, वो स्किल्स, पहले एक प्लेयर आगे जाता है, पीछे प्लेयर खड़ा है कवर देने के लिए, ड्राइव बाइज का इस्तेमाल किया जा रहा है और लॉल सबको दिखाते हुए कि हाँ भले ही आप क्लासिक खेला है आपने बहुत लंबे समय तक, बट सपना जरूर ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का था और वो अब पूरा होता हुआ। फाइट का हिस्सा बनना चाहेंगे और वो 1 गोल के प्लेयर्स हैं जो एपिक का फ्रैग लेकर गए। मेहनत को ये कोशिश है कि बस यहाँ पे कुछ देर तक टिक जाएं, बट कब तक आखिर वो रुक पाएंगे? दूसरी तरफ ओमेगा शानदार स्प्रे, कुणाल को उन्होंने डाउन किया। टीम लॉल्स अब अगली चुनौती कलिंगा ई स्पोर्ट्स के रूप में आती हुई, बट लॉल्स थोड़ा संभलना पड़ेगा, जहां वो जा रहे हैं खतरा उनके सामने है। और थोड़ी देर पहले ही उन्होंने राइजिंग अंडरडॉग्स को देखा भी था, शैक के अंदर ग्रेनेड्स भी किए गए थे, तो उनको इन्फॉर्मेशन है कि हाँ दूसरे रिज लाइन पर एक टीम मौजूद है। और जैसे आपने कहा भी कि राइजिंग अंडरडॉग्स वो यहाँ पर फाइट तो लेना नहीं चाहेंगे, पर कलिंगा वो तो चार्ज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक और ग्रेनेड डाला गया, कुणाल और उनके साथ जो दूसरे प्लेयर वहां पर रिवाइव दे रहे थे, जेडी वर्सेस ऑल, उनकी भी एचपी थोड़ी कम करी गई। PMW IGL उनके ऊपर भी वो शॉट्स दागे गए। अर्चित उनके पास अपना एक अलग एंगल मौजूद है जहां से वो टीम लॉल्स को आते हुए रोक सकते हैं, पर कलिंगा कि वो एक प्लेयर ट्रिक्सी जॉर्ड अकेला बचा हुआ प्लेयर है, जोन के सेंटर पर गए, अब वो इंतजार करेंगे
हालांकि जो फिनिशेस हैं वो खैर उतने ज्यादा उनके पास आए नहीं। एकमात्र फिनिश उस खिलाड़ी के पास मौजूद है, उस टीम के पास मौजूद है। पर अब समय आ चुका है अगले सर्कल के शिफ्ट का एंड कलिंगा काफी ज्यादा खुश तो वो काफी होंगे, लेकिन सकते हैं। फिर और इस से मैच वही की शुरुआत भी उनके लिए बढ़िया हुई। 4 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। पीएमडब्ल्यू आईजीएल उनका ग्रेनेड, जेडी वर्सेस ऑल वो यहाँ पर डाउन हुए और कुणाल की तरफ से भी वो पलटवार करने की कोशिश थी, जहां पर पाशा उनकी एचपी थोड़ी कम हुई है। ट्रिपल वी की घोष्टी है, हो सकता है कि कलिंगा के प्लेयर्स को वो देख पाए, पर पीएमडब्ल्यू आईजीएल क्या सटीक वो ग्रेनेड, और जैसे मैं कह भी रहा था घोष्टी बड़े आसानी से वो देख पाएंगे पीएमडब्ल्यू आईजीएल को। और टीम लॉल्स अब उनको मौका मिला है कि वो लॉल्स को रिवाइव भी करें और यहां से वो कलिंगा ई स्पोर्ट्स के ऊपर प्रहार कर सकते हैं। इतना बड़ा स्प्लिट कलिंगा ई स्पोर्ट्स का, सिर्फ 2 प्लेयर्स को भेजा कि आप जाइए आप फाइट लीजिए, और कोई अभी तक आया नहीं है अपने आईजीएल को रिवाइव करने के लिए। वो 2 प्लेयर्स तो अभी भी बहुत पीछे हैं, कवर भी ज्यादा दिया जा नहीं रहा और अब तो बचना बहुत मुश्किल है। बट ओमेगा वो स्प्रे काफी अच्छा, फाइनली एक प्लेयर पहुंचे जरूर, बट क्या वो रिवाइवल सही समय रहते हो भी पाएगा? दूसरी तरफ टीम लॉल्स वो नेट सही जगह जाते हुए, और लीजिए रिवाइवल नहीं हो पाया, डैमेज और अटेन कर लिया पाशा ओपी ने अपने ऊपर। एज अ टीम अगर कलिंगा और बेहतर करती तो अच्छा होता उनके लिए। वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल वी, उन्होंने भी मल्टीपल प्लेयर्स गवा दिए जोन के सेंटर में आने के लिए। बड़ी गलती हुई उनकी तरफ से, अगर वो फाइट लेते कलिंगा के साथ तो शायद ज्यादा उनको यहाँ पर फायदा मिलता, पर ओमेगा थे जिन्होंने कुणाल को डाउन किया था। और अभी भी टीम लॉल्स अपने प्लेयर को गंवाने के लिए तैयार नहीं है। लॉल्स वो खुद भी डाउन हो गए, ओमेगा इस बार मौका नहीं दिया उस प्लेयर ने। लॉल्स उनका एलिमिनेशन हुआ और बहुत आसानी से जेडी वर्सेस ऑल उस प्लेयर को डाउन भी कर सकते हैं पाशा। उन्होंने स्पॉट किया अर्चित, उनको भी देख लिया गया सामने की साइड पर, वो ग्रेनेड पर शॉट रह गया वो ग्रेनेड। और कलिंगा अभी तक आप कह सकते हैं कि कामयाबी उन्होंने हासिल करी है। टीम लॉल्स को जोन के अंदर तो उन्होंने नहीं जाने दिया। जी हाँ, आखिरी प्लेयर बचे हैं जेडी। क्या यहाँ पे वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा भी पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीम लॉल्स हर बार कोशिश कर रहे थे कि यार फ्लैग्स भी पुश कर दिया, ये तो आप नहीं कर सकते। बट दूसरी तरफ फॉर इटर्नल उनके साथ भी अब फाइट की बारी, और आते ही कुणाल को सबसे पहले उस नेड से डाउन किया अल्ट्रा, वो काफी शानदार नेड उनकी तरफ से। बट जेडी अभी भी वहां पे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी नेड आता हुआ बचना असंभव उनके लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं, वो थ्राइव भी करते हुए। एक नॉक निकाला वहां पे जेडी ने, ट्रैक कंफर्म करने की कोशिश पूरी यहाँ पे चल रही है, बट कुणाल क्या वो बच भी पाएंगे? एक बड़ा सवाल। दूसरी तरफ जेडी अपने आप को हील करते हुए। जी हाँ, उनको पता है कि अगर फाइट लेनी है तो एचपी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो था अभी के लिए, ये क्या हो रहा है? अभी भी कुणाल को देखा जाए तो बचाने की कोशिश, अगर थोड़ा सा रिस्क करेंगे तो अपने नंबर्स को आप बचा सकते हैं। यहाँ पर T2 की तरफ से दिखाए साइड एंगल से वो कोशिश करते हुए, ये धमाका काफी लाजवाब था। वो बैक टू बैक नॉकआउट्स, और लग रहा है कि यहाँ से 4 इटर्नल्स, एक तरफ ऐसा जरूर एक मंजर आया था कि आपके पक्ष में फाइट्स निकल रही थी, लेकिन उन नॉकआउट्स के बाद, उन मल्टीपल नॉकआउट्स के बाद सब कुछ धरा का धर रह गया यहाँ से। अब तो आखिरी एक प्लेयर बचे हैं और वहां पे उनका बचना असंभव सा लगता हुआ। हाँ, टीम लॉल्स ने कुणाल को गवाया, वो एक अच्छा नेड उनके ऊपर आया था, बट जेडी ने जिस तरह से अपने एरियाज को संभाला, पड़ेगी एक थर्ड पार्टी उनके ऊपर आती हुई। टीम लॉल्स एक अच्छा निर्णय, बैक ऑफ करना चाहते हैं, पीछे वाले कंपाउंड पे जाना चाहते हैं। काफी समझदारी के साथ खेलती हुई टीम लॉल्स यहाँ पे। जी हाँ, और मैं तो मान के चल रहा हूँ कि जिप को अंदाजा भी है कि नहीं, सामने खिलाड़ी वो निकल चुके हैं। कभी कभार कह सकते हैं कि ऐसे पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। आपको पता है कि आप बेशक आप टॉप 3 के अंदर स्पिरो अभी के लिए चल रहे हो, लेकिन जल्दबाजी किस बात की? आराम से क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन पे वो जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, लगभग 50 से ऊपर की, उसके तो आप करीब अपने आप को लेके जाने की कोशिश करेंगे, और शायद वो आगे कारनामा करके दिखा भी जाए। क्लच पॉसिबल, स्काईलाइन, बी लाइन, एफर्ट पूरा, और लीजिए पॉसिबिलिटीज को बनाते हुए ये खिलाड़ी सेप्टर अपना काम किया। बट दूसरी तरफ से एक थर्ड पार्टी अब टीम लॉल्स की आती हुई। ये तो आना लाजमी था, सेलिब्रेशन का मौका तक भी नहीं मिल पाया। फिर मैंने सोचा कि सेप्टर ने जो फाइट को इंटरसेप्ट करा, जिस तरीके से ये रिटेलिएशन करा, मैं तारीफों के पुल बांध नहीं रहा था कि यहाँ से टीएलजी आती है और उनके सेलिब्रेशन पे लगाम लगा देते हैं। ये होना लाजमी था। बहुत वक्त आप लगा रहे थे, आप अब यहाँ से निकलने की किस्मत भी यहाँ पर अच्छी है कि कोई और टीम्स अभी के लिए होल्ड नहीं कर रही है। बेशक एपिक के साथ एक भिड़ंत हम एक्सपेक्ट करके जरूर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या तहकीकात करने के लिए आए थे खिलाड़ी, इंफॉर्मेशन जरूर, लेकिन सही वक्त पे अच्छी ड्राइविंग का मुजाहरा देखने को मिला, यू टर्न करा, एक नॉकआउट इस दौरान देखने को मिला है। और आप ये सोच के चलिए स्पिरो, नंबर्स का डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी वो एग्रेशन से भरपूर है टीम टीएलजी के प्लेयर्स। टीम लॉल्स को ये इलाका काफी भाता है, पिछले मैच में भी काफी समय व्यतीत किया था उन्होंने इस इलाके के ऊपर, और दोबारा से वहीं आना चाहते हैं। बट एपिक कर्मा को अभी भी वो रिवाइवल चाहिए,
चलिए टीम लॉल्स ने कहा कि रिस्क इस बार ज्यादा वो लेंगे नहीं, पीछे जाते हुए नजर आए वो सारे खिलाड़ी। जेडी स्प्रे काफी अच्छा उनकी तरफ से, हालांकि एपिक का बहुत बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। तो ही बेहतर होगा, इनका अदरवाइज बहुत दूर गलतियां जोन करेंगे के तो बाहर हमें चले पता है गए। स्पिरो, 3 प्लेयर्स अभी मुकाबले को आपको यहाँ पर इस इवेंट का साथ यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, टीम लॉल्स एक और रुकावट आई, T2 गेमिंग को उन्होंने गवा दिया। फेक के ऊपर अचानक से रोटेशन करने की कोशिश थी, वहां पे पकड़े गए वो खिलाड़ी। लॉल्स भी फंसे हुए आते हुए, और जेडी उनको भी रोटेशन के चलते डाउन किया गया। इस बार वो ज़्यूस थे गॉड सेंट की तरफ से। अब लॉल्स बचे एक आखिरी खिलाड़ी, हालांकि जैसा हमने पहले बताया कि एवरेज पॉइंट्स उनके पास आ चुके हैं, बट एपिक कि बैक टू बैक की रैंगल को एक अच्छे नोट पर एक आसार यहाँ पर उनकी तरफ से किया आगाज का। जिन्होंने औसत अपनी कायम रखी और ये रही ओवरऑल स्टैंडिंग्स, जहां पर सबसे ऊपर आपको अल्ट्रॉन देखेंगे 56 टोटल पॉइंट्स। बहुत कमाल, अर्धशतक अपना वो छू चुके हैं और यहां से